हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, आज लग रहा था कि बाजार जो है वो एक बड़ी तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नज़र आएगा। जो गिरावट हम लगातार देख रहे हैं उस गिरावट से हमको थोड़ा सा राहत मिलती हुई नज़र आएगी। ज़रूर दोस्तों, आज बाजार लाल निशान में तो बंद नहीं हुए, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी और जिस तरह की तेज़ी बाजार में थी, वो तेज़ी दोस्तों बाजार ने आज खो दी। और कह सकते हैं कि आज भी जब बाजार बंद हुआ तो जो खुशी थी वो नो डाउट दोस्तों सबके चेहरे से गायब थी, बिकॉज मार्केट्स जिस तरीके से बढ़ते हुए नजर आए और उसके बाद जिस तरीके से बाजार में एक बिकवाली हमको देखने को मिली मार्केट्स में, आज दोस्तों फिर एक डिसअपॉइंटमेंट ही था। बिकॉज आज का दिन दोस्तों परफेक्ट था हमारे बाजार के लिए। मार्केट्स बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दिए, उसके बाद वो जो तेज़ी थी उस तेज़ी को कायम रखे, बाजार ने ऑलमोस्ट अपना मोमेंटम बनाकर रखा। बट आखिरी के 2 घंटों के अंदर दोस्तों बाजार में गिरावट स्टार्ट हुई और वो जो गिरावट थी वो काफ़ी बड़ी देखने को मिल गई, क्योंकि जो निफ्टी का आज का हाई था वो 23,780 का था और 23,518 पर जाकर दोस्तों अगर आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है तो मतलब ये है कि निफ्टी ने एक दिन के अंदर दोस्तों जिस तरह की तेज़ी थी वो ऑलमोस्ट गंवा दी। बड़ी बात क्या दोस्तों, आज की 23,518 पे दोस्तों निफ्टी बंद होता हुआ नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट 64 पॉइंट्स ऊपर। लेकिन जो बड़ी बात है वो यही है कि निफ्टी ने दोस्तों जो आज अपना ओपनिंग दिया था, यानी जब ओपन हुआ था निफ्टी वो 23,529 पर ओपन हुआ था, तो अपना ओपन भी दोस्तों जो निफ्टी है वो बेसिकली बचा नहीं पाया और उसके नीचे बंद होता हुआ दिखा है। जैसा मैंने कहा, ज़रूर दोस्तों आज का निशान लाल नहीं था, लेकिन आप कह सकते हैं कि जब बाजार इतना अच्छा तेज़ी दिखा रहा हो और वो तेज़ी बिल्कुल दोस्तों गायब हो जाए तो वो हरा निशान भी दोस्तों लाल निशान के बराबर ही नज़र आता है। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो कंपेरेटिवली दोस्तों बढ़िया करता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट 50,626 पर बंद हुआ, ½ % ऊपर। बट हाँ, यहाँ पर भी हमको जो बिकवाली थी वो ऑब्वियसली बातें देखने को मिली, यहाँ पर भी ऊपर से सेलिंग देखने को मिली। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है वो 5626 की है और जो ओपन था वो है 5580 का, यानी ये अपने ओपन से तो ऊपर जाकर बंद हो पाया, ये यहाँ पर साफ देखने को मिला। लेकिन जब दोस्तों हमारे बाजार ओपन थे तो जहाँ से सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि गिरावट दिख रही थी वो थे दोस्तों डाउ फ्यूचर्स। राइट, डाउ फ्यूचर्स अभी भी अगर आप देखेंगे तो इट्स क्लोज टू 52.52% नीचे, दैट इज ऑलमोस्ट 226 पॉइंट, 43,314। अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो एक तेज़ी से गिरावट जो है वो बेसिकली बनती हुई नजर आई। आज दोस्तों जो निफ्टी के सारी इंडाइसेस है, अगर मैं उसके बारे में बात करता हूँ तो ओवरऑल दोस्तों जो इंडाइसेस आज तेज़ी में थे, राइट, जहाँ पर हमको आज सबसे अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था उसमें देखिए मीडिया है, इसके अलावा रियल्टी है, ऑटो सेक्टर है जहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। गिरावट कहाँ थी? गिरावट दोस्तों आज हमको जो नज़र आई है वो आई है मेटल्स के अंदर, पीएसयूज़ के अंदर, एनर्जी के अंदर। यहाँ पर गिरावट जो है वो डेफिनेटली देखने को मिली है। ऑयल एंड गैस भी गिरता हुआ नज़र आया है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि दोस्तों आज जो बाजार था, इतनी अच्छी तेज़ी बाजार ने गवा क्यों दी? उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या एफआईआईज़ की सेलिंग उसका कारण है? तो देखिए, एफआईआईज़ की सेलिंग हो सकता है जब आज हमको एफआईआईज़ डीआईज़ का डेटा सामने आए, लेकिन जो बड़ा कारण निकल कर आया वो है दोस्तों फिर से रशिया यूक्रेन वॉर। जी हाँ, खबर ये आ रही है दोस्तों कि बेसिकली पुतिन ने अलाउ किया है ब्रॉडर यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ऑन द 1000th डे। मतलब आज दोस्तों 1000वां दिन है रशिया यूक्रेन वॉर का, और बेसिकली यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है वो यही है कि पुतिन ने बेसिकली अलाउ किया है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करेंगे। मतलब बड़ी बात क्या है कि अब दोस्तों जो लड़ाई है वो न्यूक्लियर वेपन तक हमको आती हुई नजर आ चुकी है। और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने दोस्तों ट्यूसडे को ये साइन किया है, एक डिक्री ऑफ ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ व्हेन मॉस्को कैन यूज़। मतलब देखिए कब वो यूज़ कर सकते हैं न्यूक्लियर, उसको लेकर आज एक चेंजेस देखने को मिले। और चेंजेस क्या थे कि अब अगर दोस्तों यहाँ पर और एस्केलेशन देखने को मिलता है तो वो बेसिकली पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने में पीछे नहीं रहेंगे अगर उनके देश के ऊपर हमला होता रहेगा। और यही दोस्तों बेसिकली हम कह सकते हैं बाजार की बड़ी गिरावट का आज कारण बनते हुए नजर आए। राइट, हुआ क्या है कि दोस्तों यूक्रेन ने एक मिसाइल जो है वो बेसिकली यहाँ पर फायर कर सकते हैं, जिसका नाम है ATACMS, एटेकेम्स बोल सकते हैं इसको, बट ठीक है जो भी है, ये बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। अब ये हुआ क्या है, देखिए यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने कहा है कि उन्होंने यूक्रेन को ग्रीन लाइट दे दी है कि वो यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल सप्लाइड बाय वॉशिंगटन टू स्ट्राइक डीप इनसाइड रशिया। अब ये बहुत ज़्यादा अजीब सी बात है दोस्तों कि अगर आप देखेंगे रशिया और यूक्रेन की फाइट में अभी भी दोस्तों जो बाइडन बने हुए हैं। राइट, जो बाइडन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज़रूर अभी भी प्रेसिडेंट है यूएस के, बट यूएस के जो अब नए प्रेसिडेंट होंगे वो कौन है? वो है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप क्या
अभी भी रशिया और यूक्रेन के अंदर एस्केलेशन जो है वो उसको चालू रखेंगे। आई थिंक मार्केट्स इससे थोड़ा सा घबराया हुआ है, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप भी पॉलिसी सेम ही रहती है उनकी फॉर रशिया एंड यूक्रेन, ये अपने आप में दोस्तों कह सकते हैं बाजार को पसंद नहीं आएगा। बिकॉज जो एक्सपेक्टेशंस थी दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप से वो क्या थी, वो यही थी कि वो इन जो भी लड़ाइयाँ हो रही है पूरे दुनिया के अंदर उन सबको कम करते हुए नजर आएंगे, बंद करवाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। बट अगर उनके आने के बाद भी एस्केलेशन और बढ़ता हुआ दिख रहा है तो ये मार्केट्स ने दोस्तों पसंद नहीं किया। देखिए पहले जो यूएस था उन्होंने साफ मना किया था कि वो ये मिसाइल यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब दोस्तों जो खबर निकल कर आ रही है वो यही है कि जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, ये उन्होंने पावर दी है टू डोनाल्ड ट्रंप हुज इलेक्शन हैज़ रेस्ड फियर्स ओवर द फ्यूचर ऑफ यूएस सपोर्ट फॉर कीव। यहाँ पे आप देखेंगे ऑल्सो डोनाल्ड ट्रंप imminent return to the White House is raising fears over the future of US support for Ukraine. And President Biden is apparently keen to do all he can to do help in the little time he has left in the office. मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बाइडन अपनी चाल चलते हुए नज़र आ रहे हैं और जो वो चाल चलते हुए नज़र आ रहे हैं वो बेसिकली बाजार पसंद नहीं कर रहे हैं। और आज हमारे बाजार को अगर देखा जाए तो ये ही बेसिकली सबसे बड़ा हिट कर गया, जिसके कारण दोस्तों मार्केट्स में आज इस तरीके की गिरावट देखने को मिली है। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोस्तों ये जो दोनों लड़ रहे हैं ये रुके, अदरवाइज मार्केट्स के लिए अच्छी बात नहीं है। और अगर दोस्तों बात न्यूक्लियर वेपन तक निकल कर आएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो खबर बाजार के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि दोस्तों न्यूक्लियर वेपन्स नो डाउट दोस्तों यूज़ नहीं होने वाले हैं, लेकिन वो कहते हैं ना एक प्रेशर पॉलिटिक्स, राइट, वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। कौन? जो बाइडन। वो बताना चाहते हैं कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी और वो यूज़ भी कर सकते अगर उनकी जो पूरी देश है उसके ऊपर खतरा मंडराता है। तो वही अब चीज़ें हैं, हम नो डाउट हमको देखना होगा कि आगे किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर रोल आउट करती है। बट ये न्यूज़ अपने आप में थोड़ी सी नेगेटिव देखने को मिली। इसका दोस्तों मेरे हिसाब से एक और बड़ा कारण था जिसके कारण दोस्तों आज मार्केट्स गिरते हुए नजर आए, वो है दोस्तों महाराष्ट्र के इलेक्शंस। देखिए महाराष्ट्र के इलेक्शंस आपको पता है कल होने वाले हैं, कल वोटिंग देखने को मिलेगी। एंड वोटिंग जो नो डाउट यहाँ पर एक और दोस्तों फियर फैक्टर लेकर आती है कि क्या महायुति अलायंस यानी बीजेपी का जो अलायंस है वो क्या सरकार बना पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों महाराष्ट्र के नंबर्स निकल कर आए थे लोकसभा के अंदर, महाविकास अघाड़ी या फिर आप इंडिया अलायंस बोल लीजिए, इंडिया ब्लॉक बोल लीजिए, उनके द्वारा काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन जो है वो किया गया था किसके अंदर, लोकसभा के अंदर। सो अब यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि दोस्तों क्या ये जो परफॉर्मेंस है ये महाविकास अघाड़ी जो है वो बेसिकली क्या अभी भी कंटिन्यू कर सकती है या फिर महायुति जो है वो सरकार बनाती हुई नजर आएगी। अब देखिए एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स, आई डोंट थिंक ये मार्केट उस पर रिएक्शन देते हुए नजर आएंगे बिकॉज वो ऑल द टाइम गलत ही हो रहे हैं। बट ये बात ज़रूर है दोस्तों कि ये इलेक्शंस का क्या हमारी पूरी देश की राजनीति में बहुत बड़ा असर पड़ेगा? आंसर इज़ नो। लेकिन असर थोड़ा बहुत भी पड़ेगा तो आंसर इज़ यस। यही देखना है कि दोस्तों अभी भी क्या जो पब्लिक है वो उसी सेंटिमेंट के साथ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है या फिर सेंटिमेंट जो है वो चेंज होता हुआ दिख रहा है, राइट। तो आई थिंक 23 जब सैटरडे रहेगा तो 2 स्टेट्स के रिजल्ट आने वाले हैं। पहला स्टेट है महाराष्ट्र और दूसरा स्टेट है दोस्तों झारखंड, जिसके रिजल्ट हमको आते हुए नजर आएंगे। तो वहाँ पर देखना यही रहेगा कि दोस्तों वहाँ की जो पब्लिक है, राइट, उनका सेंटिमेंट किसकी तरफ है। अगर रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ होता है तो मार्केट दोस्तों उसको पसंद करता है। बट अगर दोस्तों अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ होता है, इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो लोगों का सेंटिमेंट है टुवर्ड्स द करंट सेंट्रल गवर्नमेंट वो थोड़ा सा वीक होता हुआ दिख रहा है, तो बाजार उसको पसंद नहीं करता है। तो आई थिंक इसके ऊपर भी बाजार का रिएक्शन देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म का ही रहेगा, ऐसा नहीं कि बाजार इसके ऊपर ही रिएक्शन देते रहेंगे। बट हाँ, एक दिन तो रिएक्शन देखने को मिलेगा और वो कब है? वो है दोस्तों मंडे। लेकिन आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग लोग यहाँ पर करना चाहते हैं। कोई भी बड़े इवेंट से पहले लोग हाथ नहीं जलाना चाहते। आई थिंक ये आप साफ नज़र आता है। सो वही एक सबसे बड़ा कारण मुझे भी लगता है कि आज गिरावट का एक बड़ा कारण ये हो सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि हमारे पास तेज़ी का कोई कारण नहीं है। देखिए तेज़ी के कारण में अगर आप देखेंगे तो नो डाउट लगातार जो ग्लोबल ब्रोकरेजेस है, राइट, भले वो CLSA हो, सिटी हो, HSBC हो, उन्होंने अपना फोकस फिर से दोस्तों इंडिया पर शिफ्ट किया है। सो ये अगर आप नोटिस करेंगे तो अपने आप में दिखता है कि हाँ, यहाँ पर फिर से ब्रोकरेजेस का जो व्यू है वो बनता हुआ नजर आया थोड़ा सा पॉजिटिव। इसके अलावा दोस्तों जो सेकंड कारण आप कह सकते हैं, यहाँ पर चाइना ने एक्सपोर्ट टैक्स जो थे उसको बेसिकली एंड किया है और रिबेट दिया है फॉर की कमोडिटीज़। ये भी दोस्तों बाजार को पसंद आया कि चाइना यहाँ पर रिबेट देता हुआ नजर आ रहा है। कुछ डिप्स बाय भी हो रही है लगातार, आप देखेंगे तो FIIs भले बेच रहे हैं बट DIIs की जो खरीदारी है वो लगातार दोस्तों आपको देखने को मिल रही है। तो ये अपने आप में बाजार के बढ़ने के कुछ कारण हो सकते हैं। और बाजार क्योंकि ओवरसोल्ड लगता है तो आई थिंक वो भी एक टेक्निकल व्यू है कि मार्केट्स इसलिए दोस्तों आज बढ़ते हुए नजर आ गए। लेकिन नो डाउट जो गिरावट है वो दोस्तों ये एक संकेत देती है कि अगर बाजार अब नेक्स्ट गिरावट दिखाते हैं तो फिर 23,000 रुपये का लेवल जो है वो खतरे में आ सकता है। आज दोस्तों जो कुछ शेयर्स बढ़िया करते हुए नजर आए, इसके अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो पहला जो स्टॉक आता है, राइट, वो है ZNT।
एंटरटेनमेंट का 6% दोस्तों आज के दिन हमको बढ़ता हुआ नजर आया है। जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक, राइट, जो पुनीत गोयनका की न्यूज़ निकल कर आई, राइट, उनको हटा दिया गया है। एक तो वो एक अच्छा न्यूज़ था जी एंटरटेनमेंट के लिए, तो स्टॉक आज चलता हुआ नजर आ गया। लेकिन जो एक खराब बात है वो ये दोस्तों कि रिलायंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बल्कि रिलायंस में आज अलग सा एक प्रेशर देखने को मिला। आखिरी के कुछ समय में बाजार भी नीचे आया, लेकिन रिलायंस बहुत तेज़ी से नीचे आया। आई थिंक रिलायंस को बड़ा कंपटीशन देता हुआ दिख सकता है दोस्तों यहाँ पर एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक, और आई थिंक वो एक सबसे बड़ा यहाँ पर खतरे का कारण जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए बन रहा है। इसलिए पिछले एक महीने में रिलायंस का स्टॉक 10% गिर चुका है। और आप नोटिस करेंगे तो बाजार की रिकवरी ज़रूर आई है, बट रिलायंस की रिकवरी नहीं आई है। और 1600 रुपये का हाई जो दोस्तों रिलायंस का है वो लगता है कि काफ़ी दूर है, बट जो इसका 52 हफ्तों का लो है 1168 का, अब उसके काफ़ी नज़दीक दोस्तों स्टॉक जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर बन रहा है, ये अपने आप में थोड़ा सा पेन कंपनी के अंदर क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है, स्टॉक में क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इसके अलावा दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे तो जो तेज़ी नहीं आ रही है वो कहाँ नहीं आ रही है, वो है मामाअर्थ में। मामाअर्थ में पिछले 5 दिनों में दोस्तों ऑलमोस्ट 30% स्टॉक करेक्ट हो चुका है, लगातार 2 दिन सर्किट, और आज भी आप देखिए यहाँ पर 11% से ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो गया। तो मतलब यहाँ पर भी दिक्कत जो है वो हमको नज़र आ रही है साफ साफ, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आज के दिन वारी एनर्जीज़ भी गिरता हुआ नजर आया। रिजल्ट्स बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं थे, इतने अच्छे दोस्तों आईपीओ को अगर रिस्पॉन्स मिलता है और उसके बाद कंपनी अगर नतीजे इस तरह के पेश करती है तो बाजार उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। हाँ, इसके अलावा एक और खबर है दोस्तों कि व्लादिमीर पुतिन, जी हाँ, पुतिन इंडिया को विजिट कर सकते हैं, इस साल नहीं लेकिन अगले साल दोस्तों। यहाँ पर रशिया के प्रेसिडेंट जो है वो बेसिकली भारत के अंदर उनकी पहली विजिट करेंगे सिंस यूक्रेन वॉर। आई थिंक ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी। ये दोस्तों जो इनका भारत में आगमन होगा, राइट, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये देखने वाली बात इंटरेस्टिंग है। बिकॉज नो डाउट यहाँ पर जो वेस्टर्न पूरी कंट्रीज़ है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी कि पुतिन इंडिया के अंदर आ रहे हैं। बट आई थिंक सबको पता है कि देखिए इंडिया का अभी जो डिप्लोमेसी है वो ऑलमोस्ट सब देशों से है, मतलब जो बड़े पावरफुल देश है, भले वो यूएसए हो, भले वो रशिया हो, राइट। तो आई डोंट थिंक कि बहुत बड़ा रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट हाँ, जब ये आएंगे तब दोस्तों बाजार में ज़रूर उथल पुथल रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, बाकी अब देखते हैं किस तरीके से मार्केट्स ट्रेड करते हैं ऑन कब, कल छुट्टी है, परसों मार्केट किस तरीके से मूव करते हैं ये बात ध्यान रखिएगा। बाजार अगर दोस्तों एक दिन भी 23,500 के नीचे, जिस तरीके से 23,450 कहूँगा एग्जैक्ट, अगर उसके नीचे बंद होगा तो बाजार 23,000 तक जाएगा। अगर इलेक्शंस के रिजल्ट पक्ष में नहीं आते तो मार्केट्स में आपको गिरावट जो है वो डेफिनेटली डीप होती हुई नजर आ सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।